महात्मा की कथा में कथा सुनने का क्या विधान है और कथा सुनने का क्या फल है। हम सब ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, श्री भक्ति महारानी युवा हैं, ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। परंतु जब भागवत की इस कल्याणमयी, गुणमयी, कृपामयी, अमृतमयी कथा का पान किया तो ज्ञान वैराग्य में भी चेतना जागृत हो गई, युवावस्था को प्राप्त हो गई। ऋषियों ने पूछा, जीवित व्यक्ति सुन ले तो कोई बड़ी बात नहीं, क्या यह मरना जन्म प्राणी भी सुनने के बाद उसके निमित्त सुनाई जाए तो परम पद की प्राप्ति हो सकती है? सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों बड़ा प्यारा प्रश्न किया। धुंधकारी जैसे दुराचारी, दुष्ट, पापा प्रवृत्ति में जो सदैव लिप्त था, वो भी श्री गोकर्ण जी के माध्यम से जब उन्होंने भागवत सप्ताह उसके निमित्त रखी तो परम पद की प्राप्ति हुई। ये महात्मा की कथा में दो प्रसंग हमने सुना। क्यों? क्योंकि हम कलयुगी प्राणी हैं, सहसा किसी पे विश्वास नहीं होता। तो भगवान सूत जी ने हमारे अंदर विश्वास जागृत करने के लिए पहले ही दो प्रसंग दे दिए और अंत में भागवत जब पूर्ण होती है सप्तम दिवस की, ऋषियों ने ऋषि प्रश्न करते हैं, जब भगवान इस धरा को छोड़ करके जाते हैं तो कहां जाते हैं? धर्म किसकी शरण में जाता है? तो भगवान गोविंद ही भागवत के रूप में यहां पर समाहित है। इसके शब्द शब्द में, विग्रह विग्रह में, अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाहित है। इसीलिए इसको महापुराण कहा जाता है। ये हमारे बड़े बड़े ऋषियों की संहिता। पहले के जमाने में देखो कहीं एक आध सुनने को मिलती थी, कोई बिरले होते थे जो भागवत का आयोजन रखवाते थे। और ये तो यहां बद्री विशाल में बैठ करके सप्त दिवस सुनना तो ये बड़े सौभाग्य की ही बात है। सबको परम पद की प्राप्ति हुई। हे राजन, इसीलिए यह भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, अपितु यह गोविंद की वाणी है। और जो यहां पर बैठ के श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर सुनते हैं, उनकी भाग्य की सराहना ऋषियों, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर कोई भी अपने शब्दों से नहीं कर सकता। हमारी तो बात ही क्या। श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्मा की कथा सुनने के बाद यह 12 अध्यायों से बद्ध ग्रंथ है। इसमें 12 अध्याय हैं, 365 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है भागवत के। इसको 7 दिन में ही सुना जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कभी 8वां दिन आता ही नहीं। हम सब 7 दिन में ही जाएंगे, कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा। इसीलिए ये 7 ही दिन है। किसी ने पूछा, भैया कौन से दिन से प्रारंभ करें कथा? बोले 7 दिन में कोई भी दिन, सब अच्छे दिन, कोई भी एक दिन का चुनाव कर लो, उसी दिन से कथा प्रारंभ करवा दो। और अगर यह नर नारायण की तपस्थली, जहां भगवान नर और नारायण ने तपस्या की, उस भूमि में बैठ करके, यह सौभाग्य तो नारद जी और भक्ति महारानी को भी नहीं मिला। संवाद यही हुआ। नारद जी के मन में जो सत्कर्म का आकाशवाणी ने कहा, तो यहीं पर सनत कुमारों से सत्संग किए बद्रीनाथ में ही, लेकिन कथा सुनाने के लिए ले गए कहां? हरिद्वार। उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। और हम जैसे पुण्यात्माओं को देखो, दिव्य आत्माओं को, आप सब साधारण नहीं है भागवत में, क्योंकि जो बद्रीनाथ की धरा पर कथा श्रवण करता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता।
यह परम पावन ऋषियों की संहिता है। ऋषियों मंगलाचरण से करते हैं व्यास जी महाराज। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। बड़ी सुंदर रचना की है। हे राजा, व्यास जी ने कोई भी ग्रंथ हम भी लिखते हैं ना तो अपने इष्ट आराध्य की वंदना करते हैं। जैसे कोई गणेश जी को मानता है, कोई लक्ष्मी जी को मानता है, जिस पे जिसकी आस्था होती है वह उस देवता का अथवा देवी का स्मरण करता है। लेकिन भागवत जैसे संहिता लिखने के लिए वेद व्यास जी ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा इस ग्रंथ में, क्योंकि कृष्ण पर्व है, भगवान कृष्ण की कथा है तो कृष्ण की ही वंदना कर देते, पर किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भक्त होते वही ही इसका लाभ ले पाते और शिव भक्त तो दूर ही चले जाते, राम भक्त चले जाते। तो व्यास जी ने किसी का नाम ही नहीं लिखा। किसकी वंदना की? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। जो जन्म मृत्यु से रहित है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, आदि अंत से रहित है, हम उस ब्रह्म की वंदना करते हैं। जिसकी इच्छा जब होती है, एको अहम बहुश्यामी संसार का प्रपंच बनाता है, और जब इच्छा हुई पापाचार दुराचार की भावना धरती पर बढ़ने लगी, धर्म कम होने लगा, अधर्म अनैतिकता दुराचार पापाचार की प्रवृत्तियां ज्यादा प्रभावी होने लगी, तो वही ब्रह्म प्रलय की गोद में समाहित कर लेता है। वह अपनी इच्छा से ही बनाता है और बिगाड़ता भी है। द्वारिका जैसी सुंदर नगरी में सबको बास भी देते हैं और अपने सामने ही समस्त यादवों का वध भी करवा देते हैं। न उनको बनाने में खुशी है और न मिटाने में दुख है। ऐसे ब्रह्म की हम वंदना करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा जो भी हम संसार में देखते हैं चखते हैं, सब कुछ ब्रह्मा ने ही तो बनाया है। तो उस ब्रह्मा को भी जिस ब्रह्म ने ज्ञान दिया हो कि तुम बनाओ, तो कोई तो शक्ति है। अरे भाई, विशुद्ध सोने के गहने नहीं बनते। एक सोने की ईंट लाओ और ईंट से उसके गहने बनवाओ तो कान का कुंडल, गले का मंगलसूत्र हो गया, उंगली की अंगूठी हो गई, पर वो सोना भी तो कहीं से आया होगा। सोना कहां से आया? बोले सोना तो ब्रह्म ही बना। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने मटेरियल उस ब्रह्म ने दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने इसी का विस्तार किया। जिस ईश्वर से इस जगत का सृजन पालन संघरण होता है, उस ब्रह्म की हम वंदना करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जिनके 3 धाम हैं,
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो इन धामों का आश्रय ले लेता है। कुहकम मतलब जन्म मरण के कुचक्र से परम पद की प्राप्ति कर लेता है। उस परम सत्य की हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया